अरे पर तूने उसे जितना मारा है ना बहुत है, अब क्या जान लेगी उसका? नहीं सनी, ऐसे लड़कों को ना समय पे सबक सिखाना चाहिए। यही हमारे लड़के आगे जाके लड़कियों का रेप करते हैं। इतना लेट कैसे हो गई? और छोटू छोटा है ना, तो छोटा रह कर, ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं है तुझे। माना कि भाभी के गम में आप कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोचिए भैया। नाम मत ले सुधा का अपनी जुबान से। तुम दोनों की वजह से उसकी जान गई है। चाची प्लीज पानी दे दो, बहुत थक गया हूं। थैंक यू। क्या हुआ, आज बड़े थके हुए लग रहे हो? हाँ चाची, बहुत गर्मी है आज। तुम्हारा सर दबा दूं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी कुमार साहब, मैं कल सुबह ही आपको सारा माल डिस्पैच करवाता हूँ। ओके। चाचू नया बैट? हाँ छोटे, तेरे लिए नया बैट, ब्रांड न्यू। कैसा लगा? पर चाचू मैंने पापा को भी बैट लाने बोला था और उन्होंने हाँ भी बोला था, फिर आप? और तुझे लग रहा है कि तूने भैया को बोला और वो तेरे लिए बैट लेकर आते? तुझे पता नहीं है अभी उनकी आदत, उनका बस चले ना तो वो ये बैट बेच कर ना दारू पी जाए, और तुझे लग रहा है वो तेरे लिए बैट लेकर आएंगे? तू ये सब छोड़ और ये बता कि तुझे बैट कैसा लगा? चाचू बैट बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने पापा को सेकंड ग्रेड बैट लाने के लिए कहा था। तुझे कौन सा अभी टूर्नामेंट खेलना है? तेरे लिए अगले महीने वो भी ला दूंगा, अभी इसी से खेलना। थैंक यू चाचू, थैंक यू। विशाखा नहीं आई अभी तक? नहीं चाचू, अब उसके लिए भी कुछ लाए हो? हाँ, मैं उसके लिए कपड़े लेकर आया हूँ, तो तू उसे दे देना। चाचू आप लाए हो तो आप ही दे दो ना। छोटे, तुझे पता है ना कि वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती है, तो मुझसे कपड़े कहाँ से लेगी? बात बात पर तो वो लड़ाई करती है, हमेशा उसका गुस्सा ना 7वें आसमान पर रहता है। मुझे तो लगता है उसका नाम विशाखा नहीं, ज्वाला होना चाहिए था, ज्वाला। चाचू ले उसको दे देना। ओके, थैंक यू चाचू। कैसा लगा? बहुत मस्त। साले मुझे छेड़ता है, क्या बोल रहा था? इस ड्रेस में मैं बहुत सेक्सी लग रही हूँ। ज्यादा आशिकी सवार हो रही है तुझे। सॉरी दीदी, सॉरी। अच्छा दीदी हो गया अब मैं तेरी? तुझे ना मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं। चल तू ना थाने चल, तेरी आशिकी चल चल, तुझे आशिकी आज मैं उतारती हूँ। विशाखा छोड़ उसे। अरे छोड़ छोड़ साले मुझे, छोड़ मुझे साले, छोड़। अरे तो रुक जा। अरे विशाखा, विशाखा छोड़, मेरी बात छोड़ दे। किसने बोला तुझे बीच में आने के लिए? भाग गया ना वो। अरे पर उसने किया क्या है? साला छेड़ रहा था मुझे। छेड़ रहा था? अरे पर तूने उसे जितना मारा है ना बहुत है, अब क्या जान लेगी उसका? नहीं सनी, ऐसे लड़कों को ना समय पे सबक सिखाना चाहिए। यही हमारे लड़के आगे जाके लड़कियों का रेप करते हैं। आज ना इसको अच्छा सबक सिखाती मैं, पुलिस के पास लेके जाती, इसकी आशिकी उतरवाती, लेकिन तेरी वजह से ना भाग गया वो। ठीक है मेरी माँ, ठीक है, अगली बार उसे पुलिस पे जरूर लेके जाना, बस मिल तो जाए मुझे, फिर बताती हूँ उसको। वैसे आज तूने जितना कूटा है ना उसे, जिंदगी भर तेरे सामने नहीं आएगा। अच्छा है, चले अब? चल। आज मेरे घर चले। तेरे घर क्यों? अरे घर में कोई नहीं है, सब मामा के घर गए हुए हैं, चलना एंजॉय करेंगे। नहीं सनी, आज मेरा मूड सही नहीं है, कभी और चलते हैं। यार बड़ी मुश्किल से तो मौका मिलता है, तू उसमें भी नाटक कर रही है। अच्छा सॉरी, नहीं जाते आज, पर नेक्स्ट मंथ मेरा बर्थडे है और तू मुझे प्रॉमिस कर, पूरे दिन तू मेरे साथ रहेगी।
ठीक है बाबा, प्रॉमिस मैं तेरे साथ पूरा दिन रहूंगी, पर आज नहीं। पक्का? पक्का। अब तुम्हें क्या हो गया है? मृदुल और विशाखा तुम दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आए, और मेरे लिए ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारे लिए ना लेकर आऊं? कैसा लगा? बहुत सुंदर है। अब पहना भी दो। बनाना भी मुझे ही पड़ेगा। ठीक है। हो गया तुम्हारा? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो? क्या? दी, इतना लेट कैसे हो गई? और छोटू, छोटा है ना तो छोटा रहकर, ज्यादा बाप बनने की जरूरत नहीं है तुझे। दी यार, आपको कितनी बार बोला है मुझे छोटू छोटू मत बोलो, मैं बड़ा हो गया हूँ। तो तू भी मुझसे फालतू बकवास मत किया कर। वैसे छोटू, खाना खाया कि नहीं? हाँ, खाया। चल मैं फ्रेश होके आती हूँ। दी दी दी, ये आपके लिए। ड्रेस कौन लाए, पापा? नहीं, चाचू लाए। तो मुझे क्यों दे रहा है? दी, चाचू इतने प्यार से लाए हैं, अब छोड़ो ना गुस्सा। भूल गया तू माँ कैसे मरी थी? हाँ, चाची 24 घंटे उनको सुनाती रहती थी, जीना हराम कर दिया था उनका। और चाचू, हाँ, उन्होंने भी हमेशा चाची का साथ दिया, माँ का नहीं। और उस दिन तो हद ही पार हो गई, जिस दिन इतना घटिया इल्जाम मेरी माँ पे लगाया कि मेरी माँ का चक्कर वो सब्जी वाले के साथ। छी, इस इल्जाम की वजह से माँ ने खुदकुशी कर ली और पापा शराब में डूब गए। एक बात तू कान खोलकर सुन ले मेरी, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, समझा तू? कभी भी नहीं। दीदी, पापा, आप आज फिर से पीकर आए हो। कितनी बार बोला है आपको कि दारू मत पिया करो, मत पिया करो, पर आप होगी मेरी सुनते ही नहीं हो। सॉरी, आज के लिए सॉरी, कल से नहीं पीऊंगा। चलिए अच्छा यहाँ पे बैठ जाइए। कसम से हाँ प्रॉमिस। ठीक है, बैठिए। मृदुल बेटा, देख मैं तेरे लिए बैट ले आया हूँ। थैंक यू सो मच पापा। पर पापा, चाचू बैट लेके आए थे। तो अच्छा है ना, अब तेरे पास 2 बैट्स हो गई। थैंक यू पापा, पापा। आप जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। भैया, आप गांव वाली जमीन बेच रहे हैं?
भैया मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आपने उस जमीन का बयाना ले लिया? हाँ ले लिया। तो जमीन अपने हिस्से की बेच रहा हूँ, तेरी नहीं। अपने हिस्से की? या कम से कम अपने 2 बच्चों के बारे में तो सोचिए। मैं वो आपको जमीन बिल्कुल नहीं बेचने दूंगा। तो तू रोकेगा मुझे? माना कि भाभी के गम में आप कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोचिए भैया। नाम मत ले सुधा का अपनी जुबान से। तुम दोनों की वजह से उसकी जान गई है। ये तेरी बीवी उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाती ना तो जिंदा होती वो आज। बड़ा आया मुझे नसीहत देने वाला। अपनी बीवी को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे कंट्रोल करेगा। मुझसे आवाज चढ़ाकर बात करेगा, चोरू का गुलाम। भैया जुबान संभाल कर बात करो। तो छोड़िए उनको। लिहाज करता हूँ आपकी। छोड़ो चाचू। पापा को मारोगे आप? अरे लिहाज मैं भी करती हूँ इसलिए चुप हूँ, वरना बहुत कुछ बोल सकती हूँ आप दोनों को मैं। विशाखा मैं तुम्हारी भलाई के लिए। बस ये अपना झूठा ड्रामा ना आप अपने पास रखिए। नहीं चाहिए मुझे आप दोनों का ये ड्रामा। पापा आप चलो अंदर। पापा शनाख्त करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और देखो आसपास कोई सीसीटीवी है तो शायद कुछ मिल जाए। यस सर। भैया को बताएगा कोई? भैया विशाखा, विशाखा चुप हो जा। विशाखा ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। ये आपके भाई थे? जी, ये मेरे बड़े भाई थे, बहुत ज्यादा शराब पीते थे। कल रात को भी इसी बात को लेकर उनसे मेरी कुछ कहा सुनी हो गई थी और वो घर छोड़कर चले गए थे। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिले। और अब पता चला कि ये सब क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? क्या हो गया ये? अरे वाह, पढ़ाई हो रही है। शाबाश। विशाखा बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। डैड, दी आपसे नाराज है। आज उसका बर्थडे है और आपको याद भी नहीं है। अरे बाप रे, बड़ी गलती हो गई। सॉरी बेटा, सॉरी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लो अब सॉरी तो बोल दिया ना। अच्छा ये देख, इससे तेरा गुस्सा कम होता है क्या? न्यू फोन मेरे लिए? हाँ, तूने कहा था ना यही वाला फोन चाहिए करके। बहुत अच्छा है। मतलब आपको मेरा बर्थडे याद था? हाँ पगली, तेरा और मृदुल का। आ बेटा, तुम दोनों का बर्थडे मैं कैसे भूल सकता हूँ भला। थैंक यू सो मच पापा। चलो न्यू फोन से एक सेल्फी लेते हैं। जरूर। जी जी नमस्ते। वो विशाखा है? विशाखा, विशाखा, मुझे आज ही पता चला अंकल के बारे में। संभालो अपने आप को।
अंदर चल। मृदुल, क्या बात, इतने उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सिर दुख रहा है, बस और कुछ नहीं। तुम्हारा सर दुख रहा है? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? लेटो, मैं सर दबा देती नहीं नहीं चलेगा चाची, रहने दो। हूँ। अरे लेटो ना, मैं चलो दबाऊं? चाची। मृदुल लेटो। तुम्हें पहले बताना चाहिए ना कि सर दुख रहा है, मैं आ जाती दबाने के लिए। लेटो। अरे ये आप क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? सर ही तो दबा रही हूँ। लेटो। नहीं नहीं चले चले। मृदुल, जिद मत करो, लेटो लेटो लेटो। सीमा कहाँ गई? थैंक यू चाची। चल मृदुल। विशाखा, कल वो कौन आया था तुम्हारे साथ? मेरा दोस्त था। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त आया था, अच्छी बात है, लेकिन तुम उसके साथ कमरे में क्या कर रही थी? यहाँ हॉल में बैठ के उसके साथ बात कर सकती थी ना। सीमा ने मुझे बताया कि तुम। हाँ, चाची तो बताएंगी। इनकी आदत जो ठहरी दूसरों को बदनाम करने की। पर मुझे ना इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, और मुझे तुम्हें सफाई देने की भी कोई जरूरत नहीं है। विशाखा, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बस कि करो, तुम मेरे बाप नहीं हो जो मुझे बातें सुना रहे हो। और इस गलत फहमी में ना बिल्कुल भी मत रहना कि लिहाज करती हूँ तुम्हारा। जिस दिन दिमाग खराब हुआ ना मेरा, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। इसलिए तुम दोनों मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। और हाँ, अपनी ये समझ और अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। चल मृदुल। सख्ती से पेश आना पड़ेगा इसके साथ, तभी सीधी होगी, वरना हम सबकी नाक कटवा देगी। सुन, वो मुझे पिछले हफ्ते के नोट्स चाहिए थे। अब वो तो घर में रखे हुए हैं। मैं काम करता हूँ, शाम को तेरे घर आके दे जाऊंगा। नहीं, घर मत आना। तू मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहती? ऐसी बात नहीं है यार। वो चाचू चाची है ना, उन्हें पसंद नहीं कि कोई लड़का घर पर आए। सुबह ही झगड़ा हुआ है इस बात को लेकर। कभी कभी तो जी होता है कि जान से मार दूं इन लोगों को मैं। बस कर मेरी माँ, बस कर। बात बात पे मारने मरने पे क्यों उतारू हो जाती है? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। उन्हें पसंद नहीं है ना, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा घर। पर अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों रह रही है अपने चाचा चाची के साथ? मजबूरी में। जब तक मेरे और मृदुल के एग्जाम्स नहीं हो जाते, मुझे रहना पड़ेगा वहां। और मैं ये घर ना इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। बहुत कुछ हिसाब ना लेना है उन दोनों से मुझे, और उसमें ना मुझे तेरी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? क्या करना है? बताती हूँ। दी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। आप भी सो जाओ, काफी लेट हो गया है। हाँ, तू सो जा जाकर। मैं ये चैप्टर कंप्लीट करके सोती हूँ। गुड नाइट दी। गुड नाइट। हाँ सनी। अरे वो तेरे लिए नोट्स लाया था, घर के बाहर खड़ा हूँ, आके ले जाना। अच्छा ठीक है, तू वहीं पर है, मैं आ रही हूँ। ठीक है। ये लेते एक नोटबुक।
थैंक यू, पर इतनी रात को आने की क्या जरूरत थी? अब हम आशिकों के लिए क्या दिन और क्या रात। कुछ भी बोलता है तू। अरे पापा के साथ मार्केट चला गया था इसलिए लेट हो गया। लगता है चाची आ रही है। तू एक काम कर, जल्दी से जाकर कहीं छुप जा, वो देख लेगी तो बवाल हो जाएगा। जल्दी से छुप जा कहीं। विशाखा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? तुम होती कौन हो ये पूछने वाली कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? लगता है सुबह की बात तुम्हें समझ में नहीं आई है। अपने काम से काम रखो और मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो, समझी? जी वो मैं नोटबुक देने आया था। मेरे सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे और विशाखा के बीच में क्या चल रहा है। तुम दोनों यहाँ पर छिप छिप के रंगरलियां मना रहे थे ना। रुको, मैं अभी अनूप को सब कुछ बताती हूँ, वो तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएगा। नहीं आप प्लीज उन्हें कुछ मत बताइए। मैं नोटबुक देने आया था, बस मैं जा ही रहा हूँ। ठीक है, मैं अनूप को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जी। जितना प्यार तुम विशाखा से करते हो उतना ही प्यार मुझसे भी करो। किधर भाग रहा है तू? सीमा, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही थी? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी इस लाडली विशाखा से पूछो। अपने यार के साथ बाहर रंगरलियां मना रही थी। मैंने जब इसके यार को देखा ना तो मुझे देखते ही भाग गया। विशाखा क्या है ये सब? झूठ बोल रही है ये, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। मुझे भी बदनाम करना चाहती है जैसे मेरी माँ को किया था। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? सुन रहे हैं आप? अरे आपने इसे सर चढ़ा रखा है, वरना 2 मिनट में इसकी अकल ठिकाने लगा दूं मैं। क्या करोगी? हाँ, हाथ उठाओगी मुझ पे? मुझे माँ जैसे समझने की कोशिश मत करना तुम। उनके जैसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं। जवाब देना अच्छे से आता है मुझे। बहुत लंबी जुबान है तेरी, हैं? बहुत लंबी जुबान है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? मैं ना इसकी अकल ठिकाने लगा। सीमा, ये क्या कर रही है तुम? वो नादान है पर तुम तो समझ सकती हो। बस करो अपना ये ड्रामा। ये झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और रोक क्यों लिया इसे? मारने दो ना मुझे। एक काम करो, तुम भी मारो। तुम दोनों मिलकर मुझे मारो, क्योंकि इसके अलावा ना तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ को मार दिया, मेरे पापा को मार दिया, और अब तुम दोनों मिलके हमें मारना चाहते हो। अरे कसाई हो तुम लोग, कसाई। विशाखा, तुम ये सब... हाथ मत लगाना मुझे। अगर मुझे हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाखा मेरी बात सुन। बोला ना हाथ मत लगाओ। देख लो, चल देख रहे हो? ये अच्छा सुन, अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो कि मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं ध्यान रख। विशाखा, क्या हुआ छोटे को? बीमार है? चाचू, दी का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। तू टेंशन मत ले, मैं जानता हूँ इसे बहुत जिद्दी है वो। तू ये सब छोड़ और ये बता कि क्या हालत कर दी तूने अपनी। हाँ, ना घर से बाहर जाता है, ना क्रिकेट खेलने जाता है, ना कॉलेज जाता है। बीमार तो तू पड़ेगा ही ना। चाचू, मैं क्या करूं? कुछ करने का मन ही नहीं होता है। एक काम कर, जब तू ठीक हो जाएगा ना तो हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है? क्या बात हो रही है चाचा भतीजा में? हाँ, कुछ नहीं,
अच्छा मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है? और तुम इसका ध्यान रखना। बाय। बाय। तुमने बताया नहीं कि तुम्हें बुखार है? बताते तो मैं कल रात को ही दवा दे देती। नहीं, दीदी ने दवाई दे दी। तुम्हें बॉडी में पेन हो रहा होगा ना? मैं दवा दूं? चाची आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं परेशान नहीं हो रही, समझे? चलो लेटो, चलो। ये ले तेरी आइसक्रीम। थैंक यू। वैसे आज मेरा बर्थडे है ना, तू चाहे अगर तो मुझे विश कर सकती है। इट्स ओके, तेरी मर्जी है, तू देख ले क्या करना है। आई एम सो सॉरी सनी यार, मैं भूल गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे तुझे सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तू किस दौर से गुजर रही है। पर तुझे अपना प्रॉमिस तो याद है ना? कैसा प्रॉमिस? भूल गई? यार ऐसे मत कर। देख तूने प्रॉमिस किया था मेरे बर्थडे वाले दिन पूरा दिन तू मेरे साथ रहेगी। नहीं यार सनी, मृदुल की भी तबीयत खराब है और मेरा भी मूड अच्छा नहीं है, तो आई एम सॉरी। अरे यार इट्स ओके, सॉरी मत फील कर। अच्छा, जो मैंने तुझे काम बताया था वो हुआ? हाँ हो गया है, मैंने पैसे भी दे दिए, 1-2 दिन में काम हो जाएगा। थैंक यू। पर तू सोच ले, सच में करना है, कहीं ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है मैंने, अब चाहे जो भी हो जाए पीछे तो नहीं हटूंगी। ठीक है फिर। सनी तू इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाद में बताऊंगा, पहले अंदर आ जाऊं। यहाँ क्या कर रहा है तू? भूल गई? आज मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे तेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तू ना बिल्कुल पागल है। वो तो मैं हूं, पर तेरे प्यार में बस तू ही नहीं समझती। अच्छा, मैं नहीं समझती तो और कौन समझता है? वैसे केक का है तुम्हारा? अच्छा, मतलब हमें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक की जरूरत पड़ेगी? मैं तो बस कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ तेरे साथ, और तू मुझे मना नहीं कर सकती, तूने प्रॉमिस किया था। पर हाँ, मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्या चाहिए? बोल दूं? बोल। बोल दूं? बोलना। पक्का बोल दूं? बोल। हाँ, मुझे किस चाहिए। ठीक है। तू मान गई? अरे मुझे लगा था तू गुस्सा हो जाएगी। क्यों गुस्सा क्यों करूंगी? मैं तो उससे प्यार नहीं करती। इसी बात पे तो बढ़ता हूँ मैं तुझ पे। थैंक यू। इसका मतलब सीमा सही बोल रही थी, तू नाक कटाने पर तुली है। साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी छुपे घर में घुसने लगा है? आज मैं तुझे खाल खींच लूंगा। तू देखिए, आप गलत समझ रहे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं, तेरी हड्डियां ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी अनूप नहीं। बहुत आशिकी चढ़ी है ना, आज मैं तेरी सारी आशिकी उतार दूंगा।
गलत किया, छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पे हाथ उठाने की? हाँ, बंद करो तमाशा। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि इस घर में कोई बाहरी लड़का आए, समझ रही हो तुम? और ना ही इस घर की नाक कटने दूंगा। मैं जल्दी से जल्दी इसकी शादी करूंगा, उसके बाद जो तुम्हारे जी में आए वो करना तुम। होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करने वाले? किसने हक दिया तुमको कि तुम मेरी जिंदगी पे हुकूमत चलाओ? तुमसे मेरा कोई नाता नहीं है। और हाँ, सनी से प्यार करती हूँ मैं, वो मुझसे ही मिलने आया था, आगे भी आता रहेगा। देखती हूँ मैं कैसे रोकते हो तुम मुझे उससे मिलने से। और अगर ज्यादा परेशान किया ना मुझे तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। विशाखा, मैं तुम्हें नादान समझता था, पर तुम नादान नहीं, बदतमीज हो, बदतमीज। मनमर्जी करेगी ना, आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। क्या हुआ? एक ही थप्पड़ मारोगे बस? हाथ क्यों रोक लिया अपना? मारो मुझे, मारो ना। मारते क्यों नहीं? एक काम क्यों नहीं करते? मारी तो मुझे, जैसे मेरे पापा को मार दिया तुमने। कातिल हो तुम, कातिल हो तुम। हाँ हाँ, हम कातिल हैं। मैंने मारा भैया को, बस। अनूप, जिस आदमी ने बर्बादी के सिवा कुछ नहीं किया हो, तुम उसके लिए इतना अफसोस कर रही हो? अगर वो जिंदा होता ना तो अब तक सारी प्रॉपर्टी बेच चुका होता और तुम दोनों रोड पर होते, भीख मांग रहे होते। इस बात का अंदाजा भी है तुम्हें? तुम्हें लगता है ना कि मैंने भैया को मारा है, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन इस घर की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी तुम्हारे लिए अच्छा है। अनूप, अब तू क्यों रो रहा है? मैं हूं ना, परेशान मत हो। तू जा अपने कमरे में आराम कर, तेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, जा। पर वो मैंने बोला ना, जा, परेशान मत हो, जा। मैंने कभी इस पर हाथ उठाने का नहीं सोचा था, लेकिन उसकी जिद और नफरत ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, लेकिन उसने ये सिला दिया, इतनी नफरत। तुम परेशान मत हो, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। अरे बच्चों के दिल में थोड़ा बहुत तो डर होना ही चाहिए ना, तभी वो कंट्रोल में रहते हैं। मत परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। जिस तरीके से दोनों को मारा गया, लगता है कोई बहुत नफरत करता था दोनों से। पंचनामा भरो, बॉडी इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। ये आप लोगों के चाचा चाची थे? जी आप लोग कहाँ थे रात को जब ये सब कुछ हुआ? सर, हम लोग अपने अपने रूम में थे। अजीब बात है, आपके घर में 2 लोगों का कत्ल हो गया और आप लोगों को पता ही नहीं चला। सर, दरअसल कल रात को मेरा और चाचू का झगड़ा हो गया था। वो गुस्से में अपने रूम में चले गए तो हम दोनों भी अपने अपने रूम में जाकर सो गए। किस बात पे हुआ था झगड़ा? सर, मेरा बॉयफ्रेंड सनी कल मुझसे मिलने आया था। चाचू को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उन्होंने उस बात को लेकर झगड़ा किया। रात को सनी को मारा, पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आई इस बात पे और मैंने चाचू से झगड़ा कर लिया। तुम्हारे पापा की मौत हुई तो मैंने नोटिस किया कि तुम अपने चाचू से बहुत नफरत किया करती थी।
पूछ सकता हूँ उस नफरत की वजह क्या है? हाँ सर, करती थी, क्योंकि उन दोनों की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। और मुझे पूरा शक है कि चाचू ने ही पापा को मारा है, क्योंकि पापा के जाने के बाद चाचू ही उस दिन पापा के पीछे गए थे और उन्हें वो मिले नहीं, जबकि पापा की बॉडी रोड के किनारे ही मिली थी। इसलिए मुझे पूरा शक है कि चाचू ने ही पापा को मारा है। देखो, तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, ये तुम्हारी गलत फहमी। अगर ऐसा हुआ होता तो पुलिस उन्हें छोड़ती नहीं। तुम्हारे पापा की मौत एक्सीडेंटल है। उन्होंने ज्यादा शराब पी रखी थी, इस वजह से वो गड्ढे में गिर गए, सर पर चोट लगी और इसलिए उनकी मौत हो गई। पास के एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी हमने चेक की, जिसमें वो अकेले जाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए तुम्हारे चाचू ने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, समझी? शर्मा, इस सनी को ढूंढो और अरेस्ट करो। हो सकता है गुस्से में आकर उसने ये कांड कर दिया। ओके सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर सच में मैंने उन्हें नहीं मारा सर। उस रात झगड़ा होने के बाद मैं तो अपने घर चला गया था, अपनी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था और पूरी रात मैं घर पे ही था सर। अगर तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? ऐसा तो नहीं कहीं विशाखा ने मारा? पता नहीं सर विशाखा को गुस्सा बहुत आता है, बात बात पे वो गुस्सा करती है सर। लेकिन विशाखा तो खुद अपने पापा के हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर अपने चाचा से अलग होने का प्लान कर रही थी। उसने मुझे वकील से बात करने के लिए कहा था और मैंने वकील से बात भी की थी। हमारे वकील ने पेपर वर्क स्टार्ट भी कर दिया था। 1-2 दिन में पेपर वर्क कंप्लीट हो जाते, फिर वो आसानी से अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकती थी। वो क्यों मारेगी सर? गुस्से में? भाई तूने बोला ना कि उसको गुस्सा बहुत आता है। खैर, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तो पुलिस कस्टडी में रहेगा। सर जाने दो ना सर जाने दो ना सर। दीदी, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। ओके, सी यू। बस, अब जो खेलना जेल में खेलना। अरेस्ट करो इसे और इसके कमरे की तलाशी लो। अरे पर सर, कमरे की तलाशी क्यों? आप इसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी ने मारा है अनूप और सीमा को। क्या सबूत है आपके पास कि इसने उन्हें मारा है? सबूत ये रहा सबूत। इसी से मारा है इसने अपने चाचा चाची को। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात क्लियर हो गई थी कि दोनों की हत्या बैट से हुई, एक ही बैट से। दोनों के सर पर बैट के ट्रेसेस भी मिले। जाहिर सी बात है ये वही बैट। अब बताएगा क्यों मारा तूने दोनों को? बोल। मृदुल, ये क्या बोल रहे? तूने मारा उन्हें? बोल ना, बोल। मैंने ही मारा उन दोनों को। मेरे पापा के मौत के बाद मैं बहुत अकेला पड़ गया था। मैं पापा को बहुत मिस करता था, लेकिन उस दिन चाचा ने कहा कि उसने मेरे पापा को मारा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और उनके ही दिए हुए बैट से मैंने उन्हें उसके बाद मैं अपने रूम में आकर सो गया। ये बेड भी मैंने अपने रूम में छुपा दिया था। अनूप को मारना तो समझ में आता है, लेकिन सीमा को क्यों मारा? चाची बहुत गंदी थी। वो मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करती थी, वो भी जबरदस्ती। मैंने कितनी बार उनको मना किया। मैंने कोशिश की कि मैं उनको समझाऊं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझे डराया, धमकाया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने ये चीज किसी को कही तो वो मुझ पे झूठा इल्जाम डाल के फंसा देगी।
इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। ने अपने गुस्से की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब जेल में सड़ना जिंदगी भर। और तुम्हारी एक गलतफहमी और बेवजह की नफरत ने तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपराधी बना दिया ऐसे तुम्हारी नफरत ने। ले चलो इसे। सर मेरी बात